बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट मैट्रिसेस के मतलब जो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हमने पिछली वीडियोस यानी कि लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी, उससे आगे हमने अब डिस्कशन स्टार्ट करनी है। अगली एग्जांपल्स, अगली डेफिनेशंस और डेफिनेशंस के बारे में कोई चीज़ें जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक एग्जांपल्स उसी पहली वीडियो में हैं, पहले लेक्चर में है मैट्रिसेस की, जो इससे पहले वीडियो मैंने शेयर की है। तो उसको देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, तो उसको लाजमी देखिए। और जिन स्टूडेंट्स और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ मेरी उनको टाइमली मिल सकें। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मैं इनमें क्या और इम्प्रूवमेंट आपको समझाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकता हूं। तो आइए आज का जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है हमने स्टार्ट करना है, वो करना है डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ विद द मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, उसका और उसके थ्योरम को हमने डिस्कस करना है। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, पहली हमारी डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर यानी कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, किसी एक मैट्रिक्स को। तो इफ़ ए इस फॉर्म का एक मैट्रिक्स है और के एक नंबर है, फील्ड में से कोई एक नंबर हो सकता है, वो फील्ड में से बी अ स्केलर, देन वी कैन डिफाइन स्केलर मल्टीपल के ए, यानी कि ए के साथ इस के को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम हासिल कर सकते हैं कि उसकी हर एंट्री को उस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये जो मैट्रिक्स था ये शो क्या करता है, नोटेशन में इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये एंट्रीज़ हैं ए आई जे, तो हर ए आई जे यानी कि हर एंट्री को के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा वो स्केलर मल्टीपल का मैट्रिक्स निकल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम करेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं जी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4 5 एंड -6 हो तो हमने फाइंड आउट करना है 2a। अब k की जगह 2 आ गया तो 2a फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8, 5 को 2 से करवाया 10, इसी तरह -12। ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकला है। इधर तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसका थ्योरम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ थ्योरम्स होते हैं, इन थ्योरम्स का यूज़ एक्सरसाइज में होगा और आम तौर पर भी आपको आना चाहिए। थ्योरम में क्या है जी, लेट ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है m/n, दोनों का सेम है। अगर दोनों का सेम है इट मीन्स दैट दोनों को प्लस किया जा सकता है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, यानी ये तो एक अकेले स्केलर ए के से मल्टीप्लाई करवाया था ना, तो वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दो प्लस हो रही हैं स्केलर्स, उनको ए से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए हो सकता है। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, वो फील्ड में से कोई भी स्केलर हैं। इसी तरह एक अल्फ़ा को दो मैट्रिसेस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी हो सकता है। इसी तरह दो जो स्केलर्स हैं ए अल्फ़ा इंटू बीटा ए, वो अल्फ़ा बीटा इंटू ए हो सकता है। इस तरह 1 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ए हो सकता है। अब हमने इसका करना है प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 1 में हमने क्या कर लेना है जी, लेट, ये वाला प्रूफ करना है ना ये, ठीक है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे, इसके राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं। लेट ए एक मैट्रिक्स है इस तरह का ए आई जे, और बी एक मैट्रिक्स है इस तरह का जिसकी एंट्रीज़ हैं बी आई जे टाइप की। देन हमने लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा।
क्लियर। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा था अगर ए के साथ के को मल्टीप्लाई करवाना है तो के को ए की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो इधर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि हर एंट्री, ये तो एंट्री फील्ड की है, ये एक नंबर है ए आई जे, एक नंबर है, इस नंबर ने अल्फ़ा और बीटा दोनों के साथ अल्फ़ा ए आई जे प्लस बीटा ए आई जे और ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली इसको जब दो चीज़ों की प्लस में हो कोई मैट्रिक्स तो उसको अगर हम खोल दें तो वो बन जाएगा अल्फ़ा ए आई जे का अलहदा मैट्रिक्स प्लस बीटा ए आई जे का अलहदा मैट्रिक्स। इनमें से क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम अगर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो के को बाहर भी ला के इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ए आई जे और ये मैट्रिक्स, प्लस बीटा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ए आई जे ये वाला मैट्रिक्स। तो ये क्या था, ये तो ए था, ए मैट्रिक्स था, और ये बीटा के साथ ये क्या था, सॉरी यहाँ पर बी आएगा, सॉरी, तो ये था बी मैट्रिक्स। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। ये देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए के प्रूफ हो गया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट इसकी जो ये अगले प्रूफ हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह आसान है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। पिछली डेफिनेशन में हमने देखा किसी एक नंबर, किसी एक स्केलर को किसी पूरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाए, वो तो हमने कर लिया। अब हमने करना है डेफिनेशन करनी है कि मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाया जाए। उससे पहले एक रूल होता है, रूल वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। उस रूल के मुताबिक मैं पहले आपको बता देता हूँ कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कन्फर्मेबल, यानी कि वो मल्टीप्लाई करने के काबिल होंगे कब, फॉर द प्रोडक्ट ए बी, उनकी ए बी प्रोडक्ट हासिल की जा सकती है कब, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि पहले वाले के कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी, और दूसरे वाले की रोज़ इक्वल हों। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको मैं देसी तरीके से कहता हूँ, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज़ इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगी तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, वरना हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं जी। लेट ए एक मैट्रिक्स है जी 1 0 -1 2 9 7 5 3 0, और बी एक मैट्रिक्स है जी 6 1 0 4 एंड -2 3। अगर आप देखें हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी अगर फाइंड आउट करना है तो उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ये देखें -1 2 9 7 5 3 0, ये 6 1 0 4 -2 3। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम अपना रूल चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। वो क्या था, उसमें रूल ये था कि ये जो पहले वाला है इसके कॉलम्स की तादाद, कॉलम कितने इसमें 1 2 3, ओके। और दूसरे वाला जो बी है उसमें रोज़ की तादाद, रोज़ इसमें है 1 2 3, इट मीन्स दैट इसमें 3 कॉलम, इसमें 3 रोज़ बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाना कैसे है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपने पहले भी इसमें पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड ईयर में कि मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ये जो सारी फर्स्ट रो है इसको इसकी फर्स्ट कॉलम के सामने ला के खड़ा कर देना है। तो जब हम ला के खड़ा करेंगे तो 1 6 के अगेंस्ट आ जाएगा, 0 0 के अगेंस्ट आ जाएगा, और -1 -2 के अगेंस्ट आ जाएगा। जो एक दूसरे के अगेंस्ट आए हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 × 6 प्लस 0 को 0 से, 0 × 0 प्लस -1 को -2 से, -1 को -2 से, और ये सारी चीज़ों को प्लस कर देना है। ये फर्स्ट एंट्री बन जानी है उसके मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेकंड एंट्री बनाने के लिए इस रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से, प्लस 0 को 4 से, प्लस -1 को
3 से। ये जी दूसरी एंट्री बन गई। इसी तरह ये सेकंड रो को फर्स्ट के सामने खड़ा करेंगे तो ये वाली एंट्री बन जाएगी। इस रो को फिर अगली के सामने खड़ा करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी। फिर थर्ड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के सामने तो तीसरी एंट्री बन जाएगी। तो ये इस तरह एंट्रीज बनती जाएंगी। तो ये मैं बना के लिख देता हूँ। ये देखें 2 को 6 से, प्लस 9 को 0 से, प्लस 7 को -2 से। इसी तरह 2 को 1 से, प्लस 9 को 4 से, प्लस 7 को 3 से। नेक्स्ट 5 को 6 से, प्लस 3 को 0 से, प्लस 0 को -2 से। सिमिलरली 5 को 1 से, प्लस 3 को 4 से, प्लस 0 को 3 से। ये मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि फ़र्स्ट टाइम आपको करके दिखा दूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने डायरेक्टली प्लस करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 8, ये -2, ये आ जाता है -2, ये आ जाता है 59, ये 30 और ये 17। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर हो गया जी। इसी तरह आप किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। एक मैं आपको पते की बात और गुर की बात बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है A1 1 और 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये इनकी प्लेसेस के नाम होते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये इनकी जगहों के नाम हैं। अब आप लोग परेशान हो जाते हैं बाज़ात के, अगर हमने इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करवाया या इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो हम लिखें कहाँ, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ कहाँ लिखें। तो उसके लिए आप देखें कि आप कौन से रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 यानी कि 1 1, तो ये 1 1 की प्लेस पे आएगा। यहाँ पर ये देखें इधर लिखा मैंने। सिमिलरली अगर इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 2 प्लेस पे आएगा, ये यहाँ होती है। अगर 3 थर्ड भी होता तो वो यहाँ आ जाना था, तो 1 3 हो जानी थी। इसी तरह अगर ये मैं तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो 3 2 बनता है, तो 3 2 कहाँ है प्लेस, ये वाली प्लेस है, तो ये बनती है वो वाली। ठीक है, वो इधर आई। तो आपने अपने जहन में ये रखना है कि कौन सी रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो उसी प्लेस में जाके एडजस्ट कर देना है, परेशानी नहीं बनेगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको अभी मैंने करवा दी। मल्टीप्लिकेशन की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद देख लीजिए। उनमें जितनी भी एग्जांपल को मल्टीप्लाई करवा के देखिए वो आपसे हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। तो स्टूडेंट इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल है, उसमें कुछ समझाना है आपको। वो समझने के लिए ये है कि ए अगर एक मैट्रिक्स और बी एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए लेफ्ट साइड पे रखूँ, बी राइट साइड पे रखूँ, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ये देखें। इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को अगले कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले से, फिर दूसरी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 5 3 11 आंसर आया। सिमिलरली अगर मैं बी को इधर और ए को इधर रख के मल्टीप्लाई करवाऊँ, अब इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को अगले कॉलम से, तो ये आ गया। फिर दूसरी रो को इन दोनों कॉलम से, तो ये दोनों आगे। इसका अंतर आता है 4 6 6 8। समझाना मैं आपको ये चाहता था कि जनरल में ए बी मल्टीप्लाई करवाएं तो बी ए मल्टीप्लिकेशन दोनों आंसर बराबर नहीं होते। तो दिस मीन्स इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, ये जनरल में इसका आंसर इसका होता है रूल। तो इसके अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ लाज हैं, वो ला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उनके लाज क्या हैं जी, थ्योरम है इसका, ये देखें। इफ़ द मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर सम एंड प्रोडक्ट, अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं और उनकी सम और प्रोडक्ट ली जा सकती है, देन मल्टीप्लिकेशन के ये ला होते हैं कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू मल्टीप्लाइड बाय सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी हो सकता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट किसी दो मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रही है तो वो स्केलर प्रोडक्ट अकेले अकेले के साथ भी हो सकती है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लॉज।
थ्योरम है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आसान है, आपने किया हुआ है, आपको पता है कि रोज़ को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज लिया जा सकता है। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें, लेट ए अगर मैट्रिक्स है, बी एम बाई एन मैट्रिक्स, कौन सा है, एम बाई एन, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ए रेज़ टू पावर टी। इस तरह ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है। एंड उसको कैसे हासिल किया जाता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर ए का ऑर्डर m बाई एन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n बाई m हो जाएगा, उल्ट जाएगा ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाई 2 है, उसका ट्रांसपोज ले तो वो 2 बाई 1 हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी अब एग्जांपल मैं आपके सामने एक रखता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल आपको बता देते हैं जी। ये देखें, a इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास है 3 4 9 1 -1 2, तो a ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करना है तो इसकी रोज़ को कॉलम्स में आपको इंटरचेंज करना है, यानी कि जो रो है उसको कॉलम, ये रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया 3 4 9, इसी तरह ये रो थी 1 -1 2। अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3 और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3 बाई 2। सिमिलरली आप इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाई थ्योरम्स बताए, इसी तरह ट्रांसपोज के भी थ्योरम होते हैं। क्या थ्योरम होते हैं जी, आसान है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं जिनकी सम और प्रोडक्ट निकाली जा सकती है, तो ए प्लस बी और या ए माइनस बी हो रहा हो और उसका ट्रांसपोज हो, तो ट्रांसपोज अलग-अलग हो सकता है बगैर किसी ऑर्डर के, कोई मसला नहीं होता। ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज कर सकते हैं आप। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज के ऑर्डर बदलता नहीं है, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो उसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा रूल ये है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ले लिया जाए, यानी कि ए का 2 बार ट्रांसपोज ले लिया जाए तो दोबारा ए आ जाता है। देखें, अगर ये मैट्रिक्स ए था, इसका ट्रांसपोज लिया ये, अगर इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज ले लूँ तो वापस यही आ जाना है, यही रूल होता है ये वाला। सिमिलरली अगर के किसी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसका ट्रांसपोज लें तो के को बाहर निकाल सकते हैं, ए का अकेला ट्रांसपोज ले सकते हैं। के तो एक नंबर है, इधर लिखेंगे वेयर के बिलोंग्स टू फील्ड, कोई नंबर है, स्केलर है। ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपने। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो याद रखें हमेशा बी का ट्रांसपोज पहले, ए का ट्रांसपोज बाद में, यानी कि बाद वाले का पहले ट्रांसपोज, पहले वाले का बाद में। इस तरह ये खोलेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ट्रांसपोज में भी ऐसे ही होता है, हार्मिशन में भी ऐसे होता है, इन्वर्स में भी ऐसे ही होता है। ये तीनों चीज़ों में ये ऐसे ही, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और हार्मिशन की प्रॉपर्टी और इन्वर्स की प्रॉपर्टी ऐसे ही खुलती है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपना डेफिनेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन का नाम है पीरियोडिक मैट्रिक। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये होता है कि एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते जाएं, इस तरह करवाते जाएं कि वापस ए ही आ जाए, तो उसको कहते हैं कि वो पीरियोडिक है। ठीक है जी। एक मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ए मैट्रिक्स है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्क्वायर आ गया, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए क्यूब आ गया, देखा कि ए क्यूब का आंसर वापस ए ही आ गया, तो इसका मतलब है ए एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। a square matrix A for which A raised to power k plus 1। अब k plus 1 क्यों किया? क्योंकि इधर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एक से ज़्यादा दफ़ा करवाना है ना, तो इसीलिए a की पावर k plus 1 हो तो दोबारा a ही आ जाए, वेयर k इज़ द पॉजिटिव इंटीजर देन a इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इधर k की जगह 1 आ जाए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इधर k की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ तो 1 + 1 a2 हो जाएगा, a की पावर 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर फिर a आ जाए यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर a ही आ जाए तो फिर a को कहेंगे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, a एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये है। मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है? a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है आपने। इधर लिखेंगे a को a के साथ ही, तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 2 -2 -4
-1 3 4 1 -2 -3 को मल्टीप्लाई करवाना है। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई अगर आप करवाएं तो करवा के देखें तो आपका आंसर आएगा ये वाला, -1 3 4 1 -2 -3। ये देखें जी, दोबारा अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो यही दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो फिर ये वाला मैट्रिक्स क्या हुआ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुआ। ठीक है जी, आइडेम्पोटेंट, हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट, हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डेफिनेशन है निल पोटेंट मैट्रिक्स की। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो नल मैट्रिक्स आ जाए, नाम से ज़ाहिर है निल पोटेंट, तो नल मैट्रिक्स आ जाए, खाली मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो जो ए है उसको कहेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, उसको जितनी बार उससे मल्टीप्लाई करवाया वो होगी उसकी पावर पी, पी वो नंबर होगा, तो वो वाला पी कहलाएगा उसका निल पोटेंसी इंडेक्स ऑफ ए। यानी कि अगर 3 बार मल्टीप्लाई करवाया उसको ए के साथ तब जाके नल मैट्रिक्स आया, तो 3 उसका होगा निल पोटेंसी इंडेक्स। यही पढ़ते हैं जी, दी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए रेज्ड टू पावर पी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि पी एक इंटीजर हो, देन ए इज कॉल्ड निल पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इफ़ पी इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए रेज्ड टू पावर पी इज इक्वल टू 0, पी